हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मॉडल पेपर 2022 का एक मैंने शेयर किया था। दूसरा मॉडल पेपर जो है 10 साल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और वो मॉडल पेपर बनाया गया है। आपके 85% चांसेस हैं ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो क्यों ना आप एक बार इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाइए। आपका जो है ये अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए आसानी रहेगी और इस पेपर में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते जाइएगा और उसको जो है पढ़ के जाइएगा अच्छे से, जिससे आप ये वहाँ पे ना बोल पाए काश ये वीडियो देख लिया होता तो सारे मेरे क्वेश्चन सही हो जाते। इसलिए को क्या करना है, आपको अपने तक सीमित नहीं रखना। अपने जो आपके सारे फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके आसपास पड़ोसी हैं, उन सबको शेयर करना है, जिससे ये वीडियो अब जो बनाई जा रही है फ्री फॉर्म में उनको फ़ायदा मिले। और ये पेपर जो सॉल्व करके जाएंगे तो आप इसका फ़ायदा तो आप तभी बता पाएंगे जब आपका आने वाला रिजल्ट बताएगा। तो इसीलिए आपको इस चैनल पे आपको बने रहना है, विश्वास बनाए रखना है और विश्वास बनाए रखना है। और क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो टाइम को ज़्यादा ना जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडल पेपर क्या कह रहा है आपका 2022 का साइंस का हाई स्कूल के लिए। तो हाई स्कूल के लिए जो 21-22 में जो पूछा गया था, जो उसके लिए 21-22 के लिए मॉडल पेपर है वो क्या है आपका 3 घंटे का समय है। आपको पता ही है 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। 70 नंबर पेपर आता है, 30 नंबर आपको उससे मिलते हुए हैं, जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिए मिलते हैं। काखा गा होते हैं, इसमें पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट होते हैं, फिर शॉर्ट होते हैं, फिर आपके लॉन्ग होते हैं। और जितने भी आपके क्वेश्चन दिए थे उसके कितने मार्क्स में है वो भी आपके सामने उसके दिए रखते हैं। अगर आपका केवल चित्र बोल रहा है तो नामक चित्र ही बनाना है। अगर समीकरण बोल रहा है, रासायनिक समीकरण बनाना है। जिस प्रकार आपको दिया गया उसी प्रकार आप पूरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आप निर्देश वो पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद में क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। जैसे फिजिक्स के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, वो आपको बताना है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अभी लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। फिर आपका पूछा गया वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस की कितनी दूरी पर रखें, इसके द्वारा वस्तु का लेंस जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाए। 2 नंबर पूछा गया है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपका शॉर्ट में आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। फिर आपको न्यूमेरिकल लगाना है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी 15 सेंटीमीटर दूरी कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेगा ज्ञात करिएगा। 4 नंबर में है। 2 नंबर परावर्तन के नियम है। फिर एक नंबर में आप ये दूरी निकालेंगे उसके लिए है, तो टोटल 4 नंबर में है। अगर ये आप ये नहीं कर पाते तो अथवा में लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस लेंस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख दर्शाइए। ये भी 4 नंबर पूछा गया है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई पर A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 है तथा मोटाई 2A है। तो आपको वो भी 4 नंबर पूछा गया है। अगर ये भी इसके अलावा अगर खाव का अथवा वाले में दिया गया आपका विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए, मात्रक भी लिखिए। 10 ओम था, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करिएगा। इसका प्रतिरोध जो है पूछ रहा है। 4 नंबर में ये भी है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। सिद्धांत कार्यविधि के स्पष्ट लिखिए। 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन है। परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। किसी छड़ तथा चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिचालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। अब आती है बारी केमिस्ट्री के। ये आपके दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिंक और कॉपर सल्फेट को अगर हम मिला देते हैं तो उसके बाद में Zn+U बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन और संयोजन, ये आपके किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वैसे तो ये अभिक्रिया कैसी है आपकी है द्विविस्थापन, जिसे आप प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें बेकिंग सोडा के जो आपका यूज करेंगे जल की कठोरता हटाने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे विरंजक चूर्ण को मिलाएंगे। फिर क्या है, निम्नलिखित में किस यौगिक में OH का क्रियात्मक समूह होता है। मतलब हाइड्रोक्सिल समूह किसमें पाया जाता है। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल। जो ऑल होता है वो हाइड्रोक्सी का जो है प्रतीक होता है। तो इसमें ब्यूटेनॉल जो होगा ऑल, उसे हम OH में समूह होता है। तो इसका आपका B नंबर सही हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए।
बेकिंग सोडा बनाने की विधि उपयोग लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? आपको आज ये आपके पीरियोडिक टेबल की आपके लिए मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी पूरा वीडियो पड़ा हुआ है ब्राइट फ्यूचर में, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छी चीज़ें जो डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है वो आप उसमें जो है लास्ट में पढ़ के जाइएगा। कोई भी चीज़ आपको देखनी नहीं पड़ेंगी। आप वहाँ पे कुछ भूल भी जाते तो अपने मन से वहाँ पे एक तरीके से जो आपको कॉन्सेप्ट सही क्लियर होता है तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। सारी है आवर्त में दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, आणिक त्रिज्या क्या होगी, आनंद विभव क्या होगा, सारी चीज़ें उसमें जो है आपका शॉर्ट जो है मेथड से और शॉर्ट ट्रिक के उसमें जो है समझाया गया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर डालिएगा और देखिएगा। सर्च करेंगे ब्राइट फ्यूचर विद सुमित केमिस्ट्री का, तो उसमें आप डालेंगे पीरियोडिक टेबल तो आपका सारा जो है वीडियो खुल के आ जाएगा और आप 8 से 10 मिनट का वीडियो है आराम से देख लीजिएगा। फिर IPSC पूछा गया, IPSC नेम जो पूछा गया है, ये IPSC क्या है ये आपको IPSC बताना है। फिर संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ बताइएगा। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है? फिर निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। अगर वो आप नहीं करते तो अथवा में दिया गया 7 नंबर में अभिक्रिया दिया है। एथेनॉल की जो है सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म तो क्या बनता है? मेथेन को वायु में जलाया तो क्या होता है? एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ क्या कराते हैं तो क्या होता है? फिर बोला गया एथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से क्या कराते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा गया एथेनोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या कराते हैं। एथिल अल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। फिर इसका जो है ये आपका खत्म हुआ केमिस्ट्री का पोर्शन। अब आपका आया है बायो का गा वाला। निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन के तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन का भाग नहीं अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिंबवाहिनी। तो इसमें जो हो जाएगा वो कौन सा होगा जो आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। जीवाश्म ऊर्जा का तंत्र क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या होगा जीवाश्म की? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। जीवाश्म ऊर्जा जो होती है वो कहाँ से आपको मिलेगी? वो आपकी मिलेगी किससे? पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कौन सही हो जाएगा? जो आपका इसमें क्वेश्चन जीवाश्म ऊर्जा के लिए बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जल विद्युत में भी इसमें कुछ डाउट है। वैसे तो इसमें कोयला भी लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आप क्या करेंगे एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक, रासायनिक दोनों कार्य। तो इसमें आपका पवन चक्की का उपयोग जो होगा वो कैसा होगा? यांत्रिक कार्य होगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चीकरण, जैव इनमें से कोई नहीं। तो जैव प्रक्रम क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरण। स्वपेशी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है? इसके उप उत्पाद क्या होंगे? पुष्प के बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। और फिर जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। फिर आपका हो जाएगा कायिक प्रवर्धन क्या? उदाहरण सहित वर्णन कीजिएगा। मादा जनन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिएगा। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आमाशय एवं क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद ये आपके थे कैसे क्वेश्चन लॉन्ग। तो सर पूरा मॉडल पेपर था जो आपके लिए क्या है, ये एग्जाम के लिए पेपर के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इस तरह से नज़र में ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। ये तो रिजल्ट बताएगा आपका जो है ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने इसमें बहुत मेहनत की, सारे क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर उठाने के बाद में जो सिलेक्टिव क्वेश्चन थे उससे जो है ये पेपर बनाया गया है। तो आप एक बार प्लीज़ इसको वॉच करके ज़रूर जाइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।